Hello students, a very good morning to all. Students, in this section we will talk about differing strands within the movement. Students, हमने इसके पिछले वीडियो में बात की कि किस टाइप से गांधी जी ने जो है सत्याग्रह किया। साउथ अफ्रीका से गांधी जी लौटे, फिर उन्होंने सत्याग्रह किया। फिर हमने बात की कि हिंद स्वराज नाम की एक बुक गांधी जी ने लिखी, और उस बुक को लिखने के बाद गांधी जी के मन में एक आइडिया आया कि हम जो है यानी हम इंडियंस जो हैं वो ब्रिटिशर्स का सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स यहाँ पे राज कर पा रहे हैं। और जिस दिन हम लोग ये सपोर्ट करना बंद कर देंगे, जिस दिन हम इंडियंस ये सपोर्ट करना बंद कर देंगे, उस दिन ब्रिटिश राज 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे, क्योंकि गांधी जी ने तो मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इसके बाद डिफरिंग स्टैंड्स विद इन द मूवमेंट, इसमें क्या है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से जो है इस मूवमेंट को अपने हिसाब से लिया। अब अगर हम बात करें, वो ये चाहते थे कि नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, वो चाहते थे एक्चुअली कि हिंदू और मुस्लिम्स दोनों को साथ लेकर चला जाए, दोनों को यूनाइट करके चला जाए, जिसकी वजह से वो जो है सारे नेशंस को यूनाइट करके और वो कामयाब हो सकें ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाने में। लेकिन हुआ क्या बच्चों कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्लान तो गांधी जी ने बनाया, लेकिन खिलाफत मूवमेंट का प्लान किसने बनाया था? मोहम्मद अली शौकत अली ने बनाया था। वो उन्होंने क्यों बनाया? क्योंकि उनके खलीफा के साथ ब्रिटिशर्स ने कुछ मिसबिहेव किया था, जिसकी वजह से वो लोग जो है वो बहुत ही टेंशन में हो गए थे, और उन्होंने आकर के गांधी जी से बात की कि हम लोग खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं। तो गांधी जी ने को ये बहुत ही एक अच्छा अवसर लगा कि हाँ, इससे इस मूवमेंट में अगर हम इनका साथ देंगे तो हिंदू और मुस्लिम्स एक होकर के और एक होने के बाद जो है फिर हम लोग ये मूवमेंट कर पाएंगे, तो वो ये ज़्यादा सक्सेस रहेगा। इसके लिए गांधी जी ने उनका साथ दिया, और फिर वहाँ से शुरू हो गया नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। लेकिन जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो क्या क्या हुआ? नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट तो स्टार्ट हो गया, ये लॉन्च किया गया था M.K. गांधी एंड मोहम्मद अली शौकत अली के द्वारा, और लॉन्च्ड इन जनवरी 1921, एंड मेनी सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड एंड ऑल इंटरप्रेटेड द मीनिंग ऑफ स्वराज इन देयर ओन वे। सबके मन में क्या था कि जो कुछ वर्कर्स थे यहाँ पे, हम बात करेंगे कि कुछ जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था टाउन्स में, तो लोगों ने इसका अलग अलग मतलब लेना शुरू कर दिया था। लोगों ने सोचा कि अब तो गांधी राज इस्टेब्लिश हो गया है, इसकी वजह से जो भी ब्रिटिशर्स की शॉप्स वगैरह थी उसको लूट लिया गया। गांधी जी कभी ये नहीं चाहते थे कि जो है जो भी मूवमेंट हो वो हिंसा के द्वारा हो, वो बिल्कुल अहिंसा चाहते थे। वो चाहते थे कि अहिंसा के द्वारा हम इस मूवमेंट को स्टार्ट करें, और अहिंसा के द्वारा ही इस मूवमेंट को इस ब्रिटिशर्स को हम लोग यहाँ से भगाएं। जिसके लिए स्टूडेंट्स क्या हुआ कि जो है कई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कई सारे लोगों ने अपनी अपनी जॉब्स छोड़ दी, अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया, लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दी, है ना। और जो भी जैसे जो फॉरेन गुड्स थे, जो फॉरेन क्लॉथ्स वगैरह थे, जो फॉरेन गुड्स जो इंडिया में आकर के बेची जाती थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, उन सब का को बॉयकॉट कर दिया गया। उन सबको एक बड़ी मात्रा में वहाँ के कपड़ों को जला दिया गया, और फिर खादी इंट्रोड्यूस कराया गया। लेकिन जिस टाइप से ये मूवमेंट बहुत तेजी से बढ़ा, उसी टाइप से धीरे धीरे स्लो भी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो खादी थी वो बहुत ही महंगी थी, और इंडियंस के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसको अफोर्ड कर सकें। और अगर हम बात करें कि रिबेलियन इन द कंट्री साइड, ठीक है, तो कंट्री साइड में जो विद्रोह हुआ, इसका क्या मतलब रहा? यानी फ्रॉम द सिटीज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इज स्प्रेड टू द कंट्री साइड, इट ड्रीव इनटू इट्स फोल्ड द स्ट्रगल्स ऑफ पीजेंट्स। यानी जो भी प्लांटेशन में जो भी वर्कर्स काम कर रहे थे प्लांटेशन फील्ड में, उनको उनके ऊपर एक सिस्टम लगा दिया गया था, बेगार सिस्टम। बेगार सिस्टम वो सिस्टम होता है, यहाँ पे मैंने देखिए अंडरलाइन भी किया हुआ है, और जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, जो मैंने मार्क किया हुआ है, इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेगार सिस्टम क्या होता है? अगर हम बात करें तो बेगार सिस्टम वो कहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ना, पिछले टाइम में हम लोगों ने कभी सुना होगा कि बेगारी। बेगारी क्या होती है? बेगार वो सिस्टम होता है जिसमें कि काम करता है इंसान, लेकिन उसको बंधुआ मजदूर बना के काम कराया जाता है, लेकिन उसको वेजेस नहीं दिए जाते उसके।
तो उसको बेगार कहते हैं, उसको बेगारी। तो गांधी जी ने इसको भी खत्म करने की पूरी कोशिश की थी। और फिर उसके बाद अब हम देखेंगे आगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गांधी जी का जो आइडिया था, जो गांधी जी का ने कही थी बात, स्वराज, हिंदू स्वराज, उसके लिए लोगों ने अपना जो प्रेजेंट्स थे, उन्होंने अपने अपने तरीके से गांधी जी का इस मीनिंग का मतलब उन्होंने अलग अलग निकाल लिया और उन्होंने टैक्स देने बंद कर दिए। गांधी जी ने जबकि ऐसा कुछ नहीं कहा था। जिसमें से कि एक अल्लूरी सीताराम राजू हैं, इन्होंने क्लेम कर दिया था वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स, ही कुड मेक करेक्ट could make correct astrological prediction and heal people, and he could survive even bullet shots। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें गांधी जी ने पूरे तरीके से कोशिश की कि इंडियंस को जो है बिना हिंसा के, यानी अहिंसा के द्वारा उनको जो है वो यहाँ पे स्वतंत्रता मिले। लेकिन लोगों ने क्या किया, इसका अलग अलग तरीके से इसका मीनिंग निकालना शुरू किया और लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था, जिसमें कि जो प्लांटेशन में जो वर्कर्स जो भी काम कर रहे थे, तो उनको ये लगा कि अब हम स्वतंत्र हो गए हैं और अब गांधी जी का जो है राज एस्टैब्लिश हो गया है, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि फील्ड का काम छोड़ करके और उन्होंने अपने अपने घरों को लौटना शुरू किया, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डंडे भी बरसाए और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स हुई। और फिर उसके बाद में ही ये चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में गोरखपुर में। इसमें क्या हुआ था कि जो है पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। पुलिस चौकी को जो है पुलिस ऑफिसर्स उसमें थे और उनको जिंदा जला दिया गया था, जिसकी वजह से गांधी जी को ये मूवमेंट, जब गांधी जी ने देखा कि बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही है, तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया था। क्लियर? आई थिंक these topics are clear. If you have any doubt, any confusion, you can ask to me, and please like, share and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.